कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ आज मैं प्रत्येक दिन की तरह ही आज फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और आप लोगों को पता है हमारी नॉन स्टॉप क्लास प्रत्येक दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो आप लोगों के लिए हम क्लास ना लेकर आते हो। चाहे आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम दीजिए। आज की जो हमारी क्लास का उद्देश्य है वो सिर्फ स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। स्टेट लेवल में क्या है, जो उत्तराखंड का एग्ज़ाम है आपका, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीसीएस जे का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका ग्रुप सी का हो, लेखपाल का, पटवारी का, या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस एसआई वगैरह, जो भी उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम के ताल्लुक़ रखती है। और उत्तराखंड की आप लोगों के एग्ज़ाम में कम से कम 40 क्वेश्चन मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम आप लोगों के लिए क्लास और टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं। टेस्ट सीरीज का कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल मुफ्त में है। 24वां टेस्ट है आज उत्तराखंड का, और इससे पहले आपके 23 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपनी तैयारी को प्लेलिस्ट से जाकर विन आईएएस कैंपस के यूट्यूब निकालिएगा और उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन की क्लास आपको घर बैठे उपलब्ध हो जाएगी, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप पे सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और उत्तराखंड की लगभग 30 क्लास हो चुकी है, तो क्लास प्लस टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए दोनों लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले जो हम क्लास कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो हम टेस्ट कर रहे हैं वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह आते हैं, क्या आता है, ये सब चीज़ों को टारगेट बना के हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और जब तक आपको अंतिम सफलता ना मिल जाए, जब तक आप ज्वाइनिंग ना ले लें, तब तक हम आप लोगों के साथ हैं। आप घबराइएगा मत। विन आईएएस कैंपस की टीम आप लोगों के लिए 24 आवर काम कर रही है और हमेशा करती रहेगी। बस ज़रूरत है आपको और हमें मिलकर काम करने की। तो चलिए आइए देखते हैं उत्तराखंड सामान्य अध्ययन टेस्ट नंबर 24। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए किस नाम का उल्लेख मिलता है। जो स्कंद पुराण है उसमें उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा गया है, जाना गया है, या क्या नाम दिया गया है। ए मानसखंड, बी केदारखंड, सी हिमवंत, डी नन ऑफ दीज, कोई नहीं। बताइए स्कंद पुराण में उत्तराखंड को क्या नाम दिया गया है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को केदारखंड नाम दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है केदारखंड किस में कहा गया है उत्तराखंड को, वायु पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, इस तरह दे देगा, तो स्कंद पुराण में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली, ठीक है, किस क्षेत्र को कहा जाता है। ए सल्ट क्षेत्र, भावर क्षेत्र, किच्छा क्षेत्र, जौनसार क्षेत्र। बताइए किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। बारदोली जो था वो गुजरात से संबंधित आंदोलन था बारदोली, लेकिन उस आंदोलन की तुलना उत्तराखंड के किस स्थान से की गई है। सल्ट क्षेत्र से उत्तराखंड के बारदोली कहा गया है सल्ट क्षेत्र को। ठीक है, तो कुमाऊं का बारदोली उत्तराखंड का जो सल्ट क्षेत्र है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट जो अशोक था उसके जो अभिलेख प्राप्त हुए हमें उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। श्रीनगर, कालसी, बद्रीनाथ, या फिर केदारनाथ। बताइए मौर्य सम्राट अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कालसी से प्राप्त हुए हैं, और कालसी उत्तराखंड में देहरादून में है, और देहरादून में टॉन्स नदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में ऐसा कौन व्यक्ति है जो उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। बताइए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने उत्तराखंड का इतिहास नहीं लिखा और उत्तराखंड के इतिहास पर चर्चा नहीं की है।
हरिकृष्ण रतूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, शिव प्रसाद डबराल। बताइए, वेरी गुड। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है, जो उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित नहीं है? इसमें जो है हरिकृष्ण रतूड़ी ने भी इतिहास लिखा है उत्तराखंड के बारे में, बद्रीदत्त पांडे ने भी, शिव प्रसाद डबराल ने भी, जबकि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध उत्तराखंड के इतिहास से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा शासन कब स्थापित रहा था? कब स्थापित हुआ था या कब तक स्थापित रहा था? एक ही बात है सब। ए ऑप्शन 1790, ए ऑप्शन इसमें 1790, बी ऑप्शन है 1792, सी 1815, डी 1945। बताइए, कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा जो शासन रहे थे, गोरखा जो है नेपालियों को कहा जाता है, जो नेपाल से आए थे, उन्होंने कुछ उत्तराखंड के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, तो उनका शासन कब तक स्थापित रहा था? उनका जो शासन स्थापित रहा था वो रहा था 1790 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्मोड़ा में स्थित कटारमल का जो मंदिर है, कटारमल का मंदिर, क्वेश्चन ये भी आता है कि कटारमल का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कटारमल का जो मंदिर है वो अल्मोड़ा में स्थित है। संबंध किस देवता से है? जो कटारमल का जो मंदिर है इसमें किस देवता की पूजा होती है, आराधना होती है? सब एक ही बात है। गणेश जी की, शिव जी की, सूर्य की, या फिर कोई नहीं? बताइए, कटारमल अल्मोड़ा में जो स्थित मंदिर है उसमें किसकी पूजा होती है? इसमें जो है सूर्य की पूजा होती है, सूर्य की। ठीक है, सूर्य की। क्वेश्चन नंबर 7, वह मुगल शहजादा कौन था जिसने गढ़वाल के श्रीनगर में आश्रय लिया था? आश्रय मतलब गढ़वाल के श्रीनगर स्थान पर रुका था। कौन सा मुगल शासक था? यह शहजादा था या राजकुमार था? क्वेश्चन राजकुमार भी दे देता है एग्जाम में, शहजादा भी दे देता है, या शासक भी दे देता है। सुलेमान शिको, दारा शिको, या फिर मुराद? बताइए, कौन शहजादा था जो गढ़वाल के श्रीनगर में रुका था या आश्रय लिया था? वो था आपका सुलेमान शिको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टिहरी गढ़वाल में जो ढांढक आंदोलन था, ढांढक आंदोलन था, वो किससे संबंधित था? उसमें किस चीज को प्राथमिकता दी गई थी, या किस चीज की आवाज उठाई गई थी उसमें? किसानों से, मतलब किसानों के हितों की आवाज, मजदूरों की हितों की आवाज, सेना से संबंधित जो समस्या रहती है उनकी आवाज उठाई गई थी? बताइए। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ढांढक जो आंदोलन था वो कहां पर हुआ था? टिहरी गढ़वाल में। तो इसका जो संबंध था ढांढक आंदोलन का, वो था मजदूरों की समस्याओं पर विचार करना, मजदूरों के लिए, मजदूरों के हितों की देखरेख करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? डोला पालकी जो आंदोलन था वो किस लिए शुरू हुआ था, किससे संबंधित था? राजपूतों से, ब्राह्मणों से, या फिर शिल्पकारों से? बताइए। डोला पालकी जो आंदोलन शुरू हुआ था उत्तराखंड में वो था शिल्पकारों से, सी आंसर। और ये क्या था डोला पालकी आंदोलन? जो डोला पालकी आंदोलन था ये ऐसा था कि जो निम्न जाति के लोग होते थे, शूद्र कह लो आप, या नीचे की कास्ट के लोग कह लो आप, कुछ भी कह लो, तो उन्हें, जो ब्राह्मण लोग थे, उन्हें डोली में बैठने का अधिकार नहीं था। अगर वो डोली में बैठ जाते थे तो उनके खिलाफ वो मारपीट करते थे, ये सब चीज़ें उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। तो शिल्पकार जो नाम दिया था निम्न जाति को, वो दिया था खुशीराम आर्य ने। तो इसका जो संबंध था निम्न जाति को ऊंची जाति के समान अधिकार दिलाना। ठीक है। तो डोला पालकी आंदोलन ये था।
विवाह के अवसर पर जो दुल्हन और दूल्हा डोला पालकी में बैठ के जाते थे वो नहीं जाने देते थे, तो ये अधिकार निम्न जाति को नहीं था। तो वो अधिकार पाने के लिए डोला पालकी में बैठकर जाने के लिए, आने के लिए शादी ब्याह के अवसर पर, उसके खिलाफ ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ का राज्य कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़, चमोली या फिर बागेश्वर? जो चांदपुर गढ़ है वो राज्य कहां पर स्थित है या कहां पर स्थित था? एक ही बात है। चांदपुर गढ़ का जो राज्य था वो था चमोली में। कहां था? चमोली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध स्थल गोविशाण कहां पर स्थित है? ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गोविशाण प्रसिद्ध स्थल है वो कहां पर स्थित है? हरिद्वार में, काशीपुर में, या क्वेश्चन ये भी आता है किसका प्राचीन नाम गोविशाण है? चंपावत में या फिर बागेश्वर में? बताइए। वेरी गुड। जो गोविशाण प्रसिद्ध स्थान है या किसका प्राचीन नाम था वो था काशीपुर का। क्वेश्चन नंबर 12, लाखू ओडियार। लाखू ओडियार क्या है? तो लाखू जो ओडियार है वो गुफा है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि लाखू ओडियार जो गुफा है वो कहां पर स्थित है? अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में या फिर चमोली में? बताइए। ये लाखू जो ओडियार गुफा है ये आपकी अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1911 में, 1919 में, 1890 में या फिर 1912 में? बताइए। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1912 में। क्वेश्चन नंबर 14, चंदवंश का अंतिम शासक कौन था? चंदवंश का जो अंतिम राजा था या अंतिम शासक था वो कौन था? महेंद्रचंद, शिवचंद, मोहनचंद या फिर दीपचंद? बताइए। चंदवंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका महेंद्रचंद। ये एक बार आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा और 2 से 3 बार आप इस क्लास को, वीडियो को सुन लीजिएगा। तो इतना अगर आप करते हैं तो आप सफिशिएंट है और एग्जाम में बेहतर अंक लेकर आएंगे। आपको कोई भी सफल होने से नहीं रोक सकता। क्वेश्चन नंबर 15, सरला बहन का मूल नाम क्या था? जो सरला बहन है इनका मूल नाम क्या था? एनी बेसेंट, कैथरीन हेलीमन या फिर कबूतरी देवी? बताइए। सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला जो बहन था इसका जो मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। ये गांधी जी की विदेशी शिष्या थी। गांधी जी की विदेशी शिष्या थी कैथरीन हेलीमन। इनका सरला बहन कहा जाता था। नेक्स्ट, कुली बेगार आंदोलन। कुली बेगार आंदोलन एक तो पूछता है कहां पर हुआ था, एक ये पूछता है किससे संबंधित था, एक ये पूछता है किस वर्ष ये घटना घटित हुई थी। कुली बेगार आंदोलन 1921 में कहां से शुरू हुआ था? कुली जो बेगार आंदोलन था ये ऑप्शन अल्मोड़ा, बी टिहरी गढ़वाल, सी बागेश्वर। बताइए। कुली बेगार आंदोलन की घटना 1921 में घटित हुई थी और ये जो घटना घटित हुई थी ये बागेश्वर से घटित हुई थी। अब ये समझ लीजिएगा कुली बेगार आंदोलन था क्या। जो अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिश शासन प्रशासन लोग थे, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो अपना सामान ढोने के लिए उन्हें व्यक्ति चाहिए थे। तो वो अपना सामान ढोने के लिए व्यक्तियों पर लाद देते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते थे। तो उनका जो रिकॉर्ड था, जो उनके रजिस्टरों में लिखा होता था व्यक्तियों का रिकॉर्ड, तो 1921 में इस कुली बेगार आंदोलन के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और ये बागेश्वर से शुरू हुआ। और बागेश्वर में जो रजिस्टर थे वो सब सरयू नदी में बहा दिए गए थे।
सरयू नदी। कुली बेगार आंदोलन से संबंधित जो रिकॉर्ड था वो 1921 में सरयू नदी में बहा दिया गया था कि ना तो रिकॉर्ड होगा ना अंग्रेज हमारे से सामान ढुलवाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? अल्मोड़ा में होम रूल लीग की जो स्थापना किसने की थी? स्थापना कब की गई थी? 1916 में, 1919 में, 1913 में? बताइए, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोच समझ के आंसर दिए आप सब लोग, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। बताओ भाई, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1916 में। 1919 में जलियांवाला बाग कांड की घटना घटित हुई थी अमृतसर पंजाब, और 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका के फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रवाई कांड की घटना किस स्थान पर घटित हुई थी? रवाई कांड को तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है, रवाई कांड। तो ये किस स्थान पर घटित हुई थी? उधम सिंह नगर, तिलाड़ी या फिर पौड़ी गढ़वाल? बताइए, रवाई कांड की घटना उत्तराखंड के किस स्थान से घटित हुई थी? ये हुई थी तिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 19, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? गोविंद वल्लभ पंत को, कालू सिंह मेहरा को, कालू सिंह मेहरा को, बद्रीदत्त पांडे को, या फिर मुकंदी लाल को? बैरिस्टर मुकंदी लाल इनका पूरा नाम। बताइए, कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये कहा जाता है आपका कालू सिंह मेहरा को। किसे कहा जाता है? कालू सिंह मेहरा को। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं की यात्रा किस वर्ष शुरू की थी, या किस वर्ष की थी, या गांधी जी पहली बार कुमाऊं में किस वर्ष आए थे? आंसर एक ही रहना है, ठीक है? जनवरी 1931, अगस्त 1932, जून 1929? बताइए, गांधी जी ने प्रथम बार कुमाऊं की यात्रा की थी, ये की थी गांधी जी ने 1929 में कुमाऊं की यात्रा। ठीक है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे टॉप 20 उत्तराखंड के क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेहनत के साथ इसे पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन और आंसर बना लीजिए, आपके याद भी रहेगा लिखा हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा याद रहता है। और आप अपने लक्ष्य को केंद्र में रखकर, ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वहीं जो डरा नहीं। ठीक है? और एक बार बार मैं कहावत कहता हूँ कि हौसला है तो जुनून है, और जुनून है तो रास्ते है, और रास्ते है तो मंजिल है, और मंजिल है तो सफ़र है। आप हौसला रखिए, जुनून रखिए, रास्ता ऑटोमेटिक मिलेगा। और रास्ता जब मिल जाता है तो राही अपनी मंजिल भी देख लेता है, और राही अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़े, और इस वीडियो को अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी आप जरूर करें। थैंक यू।